हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह की शुरुआत हो गई है चीले के साथ, क्योंकि हेल्दी कुछ खाना ज़रूरी होता है। तो सबके लिए नाश्ते में बना दिए हैं आज चीले, और वो है लौकी के। तो इनसे क्या पेट आराम से भर जाता है और अच्छा खासा भर जाता है। जैसे दही एक कटोरी भर के ले लेते हैं और एक चीला ले लेते हैं, 1.5 चीला ले लो। उससे क्या कि दोपहर तक का एक तरह से नाश्ता हो जाता है। तो बस चीले से सब लोगों का खाना हो गया है, टिफ़िन सबके दे दिए हैं। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपनी प्लेट, क्योंकि सब ऑफ़िस चले गए हैं। सबके ऑफ़िस जाने के बाद ही मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज चटनी, क्योंकि मैं खुद खाती हूँ ना अकेली, तो क्या कुछ भी खा लेती हूँ। तो अभी मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ, जो कि मैंने लगाई थी मेहंदी, और बाल हल्का हल्का सा सूखे हैं। और बस अभी मैं इनको कर लूँगी, सुलझा लूँगी अपने बालों को। और कपड़े सुखा के आई थी छत पे, तो थोड़े से और सूख गए मेरे बाल। और मेहंदी अभी थोड़ी पड़ी है, इतनी पड़ी है मतलब एक बार मेरे और लग जाएगी। तो आज तो मैंने हेयर वॉश कर लिया, बट मैं मतलब हेयर वॉश तो करती डेफिनेटली, कल मैं वापस लगाऊंगी। अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि तेल लगा के लगाऊँ या आज तेल लगा लूँ, कल वॉश करूँ फिर लगा लूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती क्या करती हूँ, लेकिन मुझे कल मेहंदी लगानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तो बस अब मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। अब मैं ऐसे सोच रही हूँ कि एक बार मेहंदी लगाने में हम इतना कुछ सोच लेते हैं ना, अच्छे हो जाएंगे बाल, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो हम अगर कंटिन्यू अपने बालों पे अगर मेहनत करें तो हमारे बाल कितने अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे। मैं जब मेहंदी लगाती हूँ ना, तब मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बस अब है ना लगाऊंगी, अब लगाऊंगी। लेकिन है ना, इस बार तो मुझे बहुत ही टाइम हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी लगा लूँगी, क्योंकि ये तो लगाते ही हैं महीने में, ये महीने में एक बार अपने बालों के मेहंदी लगाते हैं। लेकिन इनको वो नहीं है कुछ डाले कुछ करे, वो कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, ऐसे ही लगा लेंगे अपने बालों की मेहंदी। और जब हमारे ना बालों के बाल धुलते हैं ना, तो हमारा फेस भी बहुत ऐसे अच्छा लगने लग जाता है। और तेल लगाते हैं उस दिन पता नहीं एकदम अजीब सा फेस लगता है। लेकिन वो ऐसे हो सकता है काले लोगों के साथ ऐसा हो, गोरे लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, पता नहीं। ठीक है, काले गोरे जो है कभी कभी ऐसे लगता है यार काश गोरे होते। दीऊ आंटी आ गई दिखती है। तो चलो भाई, हमारी आंटी आ गई, मेरे बाल भी सुलझ गए। जो बाल रहेंगे वो झाड़ू पोछे में निकल जाएंगे। बस हम शादी में जाके आ गए हैं, और मतलब गए कितनी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए। खाना खाने लिफाफा दिया, खाना खा के आए हैं। उसमें इतनी थकान हो रही है भाई, बहुत खतरनाक वाली थकान हो रही है। तो अभी ड्रेस चेंज करना है। यशवी दीव देख रही है बाहर टीवी, और बस हम जाके आ गए। ये वाला सूट बड़ा मस्त प्यारा लग रहा था। धूप इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, और एक्टिवा से गई थी। तो हे भगवान, पहले मैं अपना फेस कवर करके जाने वाली थी, लेकिन मेरे ये वाले बाल है ना बिल्कुल चिपक जाते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, काले होंगे तो हो जाएंगे, फेस मैं बंद करके मतलब पूरा अपना कवर करके नहीं जाऊंगी। तो बस, और अभी थोड़ा सा बस ड्रेस चेंज करके रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय, और मैं पीने वाली हूँ चाय। आजकल मैंने इतनी सी क्वांटिटी कर दी, मतलब भागते भागते शादी में गए तो बस थोड़ा बहुत कुछ खाया। और क्योंकि मैंने सुबह पाव भाजी खा ली थी, कल रात को लाई थे वो। और क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी मार्केट की जब भाजी लेके आते हैं ना, तो वो बच ही जाती है। तो बच गई थी, तो सुबह यशवी के टिफ़िन में डाल दिया। फिर उसके बाद में बेसन के चीले बनाए थे, उसके बाद में आंटी को पाव भाजी दे दी, मैंने पाव भाजी खा ली। तो ऐसे करके ख़त्म कर दी। तो बस यार, इतनी थकान क्यों होती है कहीं पे भी जाते हैं, तो समझ में ही नहीं आता है। नहीं तो एक एनर्जी आती है, ये तो है कंफर्म, अच्छा लगता है थोड़ा। ये देखो अभी का टाइफल टेबल, और अब आने वाला है इसका ना 2 मिनट का चेंजिंग। जैसे आप देख सकते हो कितना प्यारा है, और इसका ड्राइंग भी मस्त है जो मैंने बनाया। कैसा है स्केच, आपको पसंद आया होगा। हाँ, ये बहुत इजी है, मैं आपको वीडियो ज़रूर भेजूँगी इसका एक। ओके,
बाय। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले मेरे गर्म पानी से। गर्म पानी मैंने पी लिया है। गर्म पानी पीने के बाद में मैं थोड़ा सा घर में ऐसे इधर उधर कोई सामान बर्तन वगैरह कुछ भी रहते हैं ना, इनको व्यवस्थित रख लेती हूँ। उसके बाद में ब्रश करती हूँ, क्योंकि फिर एकदम अगर ब्रश करने आ जाए ना तो थोड़ा उबाक सी आ जाती है। बस फेस वगैरह वॉश करके और मैं लग गई हूँ सफाई में। देखो अंधेरा हो रहा है, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी उठने लगी हूँ। अब देखती हूँ मेरे से कितने दिन उठा जाएगा। मैं उसके पहले नहीं बोल सकती कि जल्दी मैं उठ रही हूँ, नहीं, मैं अभी नहीं बताऊँगी कि मैं जल्दी उठ रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम है कि मैं उठते ही सबसे पहले सोफ़ा सेट करती हूँ। कि ये नहीं कि मैं प्राणायाम एक्सरसाइज में लग जाती हूँ या दूसरे कामों में, नहीं, सबसे पहले मैं सफाई करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि रात भर में गंदगी हो जाती है, और जिनके बच्चे होते हैं ना घर में, उनके स्पेशली गंदा घर हो जाता है, क्योंकि रात में इधर गिरा दिया उधर गिरा दिया। बड़े होते हैं उनके घर में गंदगी नहीं होती है, लेकिन छोटे बच्चों के घर में इतनी गंदगी होती है। अभी यशवी और दीव दोनों ही गंदगी करती है। एक गंदा करे तो फिर ठीक है, लेकिन दोनों की दोनों गंदगी करती है। और कुछ सामान हम भी इधर उधर रख देते हैं, तो उस हिसाब से हो जाता है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। तो फटाफट है ना, कितनी भी हम मतलब जैसे मैं 5 साढ़े 5 बजे झाड़ू निकालती हूँ शाम को, फिर भी इतनी गंदगी हो जाती है ना घर में कि क्या बताऊँ। फिर भी रोज़ सुबह झाड़ू निकालूंगी तो गंदा ही रहेगा, लेकिन वो देखो होता ही है। तो बस यहाँ पे मैं निकाल लूँगी साफ़ सुथरी झाड़ू। किचन से भी झाड़ू निकाल के लेके आ गई हूँ यार। किचन में है ना छोटे छोटे कॉकरोच है। वो पहले इन्होंने कुछ दवाई लगाई थी, लिक्विड वाली दवाई आती है, वो लगाई थी, उससे सही हुए थे, वापस आने लग गए। अब एक दिन किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी और इनको बोलूँगी कि अच्छे से दवाई लगा दो। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब मैं जल्दी उठती हूँ, अभी मैं जल्दी उठ रही हूँ तो मैं हॉल में करती हूँ, अदरवाइज़ मैं रूम में करती हूँ, क्योंकि पापा जी मम्मी बाहर आ जाते हैं तो फिर मैं बाहर नहीं करती हूँ, है ना। और बस बाहर रूम से बाहर मतलब कुर्ता पहनना है तो बस मैं कुर्ता पहन लेती हूँ। और मेरे प्राणायाम एक्सरसाइज जो भी मैं करती हूँ कर लेती हूँ। कुछ आधी बाहर हो जाती है और मेरे को पता है इस टाइम उठने वाले हैं तो मैं अंदर चली जाती हूँ। यहाँ मैं अभी ले रही हूँ पपीता नाश्ते में, क्योंकि यार कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है ना, हेल्दी डाइट ही लो और पेट तो भरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, हम भूखे नहीं रह सकते। अभी मैं अपने बालों के लगाऊंगी कल बची हुई मेहंदी। आज मैंने सुबह इनको बोला था आपके लगा देती हूँ, लेकिन इनको इतना टाइम नहीं था। वैसे उस मेहंदी को मैं भी ज़्यादा नहीं रखूँगी, आधे घंटे के लिए रखूँगी तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाएगा। और मेहंदी लगाने के बाद बाल मतलब अभी तो इतने अच्छे नहीं होंगे, जैसे 1-2 बार ऑयलिंग होगी फिर वापस वॉश होंगे, तब थोड़े से हेयर अच्छे हो जाएंगे। और रही बात डाइटिंग की, तो बोलना करना बहुत आसान होता है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन रूल फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। एक एक मतलब मिनट में कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है। मुझे ऐसे बाहर की चीज़ें याद नहीं आती है। मुझे तो सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम देती है वो चाय। अगर मैं दिन में 5 चाय पीती रहूँ ना इसके साथ में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन वही है सबसे मेन जड़ होती है, वही है। अभी मैं एक चाय पीऊँ ना, जैसे मेरी आदत रहे, एक तो मैं पीती हूँ, आदत रहे तो शायद मुझे ऐसे लगता है अच्छा रहे। बट ठीक है, कई लोग तो चाय पीते भी नहीं हैं, उनका फेस तो बहुत ग्लो करता होगा, एकदम पतले होंगे मस्त। अपने को जो खाना है वही खाना पड़ेगा, क्या करें। ऐसे ना फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम डाइटिंग पे होते हैं ना तब वो फ्रूट्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। फ्रूट्स भी हमें ऐसे लगते हैं जैसे मजबूरी में खा रहे हैं, ज़बरदस्ती खाने वाला काम हो जाता है। बन रही है मेरे लिए चाय, और चाय निकाल के और यशवी का बना दूंगी चाय दूध। और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ कल के बचे हुए। तो अभी मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा, तो मैं थोड़ा सा दूध को रबड़ी जैसे बना लेती हूँ, है ना, अच्छा सा गरम उबाल कर लेती हूँ। और ये है गाय का, दोनों को मैंने अलग अलग गरम किया है, फिर एक कर दूँगी, क्योंकि क्या पता कल को कुछ फट जाए। तो फटते तो ऐसे नहीं है, लेकिन एक दूध की वजह से दूसरा ख़राब हो जाए वो मैं नहीं चाहती, तो फिर मैंने दोनों दूध अलग अलग कर दिए। इतना पानी भर के रखा, सारे बर्तन करके रखे, क्योंकि वॉचमैन ने बोला कि मोटर ख़राब हो गई, पानी नहीं आएगा। बट मोटर वापस सही हो गई और पानी अब इनको खाली करना है। गाजर का हलवा बनने में टाइम नहीं लगेगा। कभी मेरा मन कर रहा है कि वो कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, पेड़े बना लेती हूँ। अब देखते हैं जो समझ में आएगा वो करूँगी।
बस अभी कर रही हूँ मैं कपड़ों के प्रेस। हाथ दबा दे और हाथ दबा दे, सर दबा दे, सारे दबा दे दीदी के। और दीदी की तबीयत ठीक नहीं। कभी ऐसे नहीं बोलते हैं तबीयत ठीक नहीं है, हमेशा ऐसे बोलना चाहिए तबीयत ठीक है, तो भगवान फिर ठीक ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों के प्रेस। तो मैं क्या करती हूँ, पैंट कर लेती हूँ। वैसे है ना, इनके कपड़े बाहर जाते हैं, इनके पापा जी के दोनों के जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं कंजूस बन जाती हूँ। ऐसे लगता है ना यार, पैंटे खुद कर लेते हैं, इतना टाइम लगता नहीं है, तो पैंट मैं खुद कर देती हूँ। पक्का मार खाएगी तू। दीदी कल बना के लेके आई इतनी मेहनत से, और तूने पूरा एक दीवू तूने मतलब दिख ही नहीं रहा है कि पैरेट बनाया क्या दीदी ने। दीवू एक चीज फाड़ दी तूने उसकी। क्यों फाड़ी तूने? नहीं है? अब देखना दीदी तेरे को कितना मारेगी, सच बता रही हूँ मैं तेरे को। नहीं तो तूने फाड़ा क्यों उसकी चीज को? अरे तो ये किसने फाड़ा? तो दीव ने फाड़ा ना, तो क्यों फाड़ा? आज देख ये इतना सुंदर बना के आई है, कल उसने यहाँ पे बना के लगाया था। मत बन इतनी बदमाश। क्या नहीं बनेगी तू? बहुत बदमाश होगी तू। कितनी मेहनत से उसने बनाया था, कितनी मेहनत से बनाया था पैरेट। बस शाम के खाने में मैं खा रही हूँ पोहा। तुझे भी डाल दो क्या थोड़ी सी नमकीन? क्योंकि नमकीन बिना तो टेस्ट आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो नमकीन खाना ही पड़ेगा। तो बस मस्त यमी से टेस्टी पोहा।